एक माँ सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए अपनी बेटी को उसके पास भेज देती है और कहती है अपनी बेटी से कि कुछ भी गलत काम नहीं है, अगर तुम ये करोगी भी तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक माँ, एक ऐसी माँ जिसने उसके पेट से जन्म लिया हो, जिसने उसकी कोख से जन्म लिया हो, वही माँ अपने बॉयफ्रेंड के पास अपनी बेटी को भेज देती है। आखिरकार ये माँ अपने बॉयफ्रेंड के पास अपनी बेटी को क्यों भेजती है, और इसके पिता कहाँ पर होते हैं, और ये बेटी क्यों जाती है उसके बॉयफ्रेंड के पास, ये जानने के लिए बने रही है इस घटना के साथ। और यहाँ पर ये जो माँ होती है, ये कोई छोटी मोटी माँ नहीं होती है, या फिर कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता है इसका। ये भाजपा की कार्यकर्ता भी होती हैं, ये भाजपा में रही नेता भी होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी होने के बाद भी अपने बेटी को बॉयफ्रेंड के पास आखिरकार क्यों भेजती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तराखंड का हरिद्वार से निकल कर आ रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक थाना लगता है रानीपुर। वहाँ पर दरअसल एक पिता जो होता है, 13 साल की बच्ची का पिता, पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर जाकर कहता है कि मेरी बेटी के साथ मेरी पत्नी गलत काम करवा रही है। पहले तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इतनी सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो कहता है कि मेरी पत्नी जो है भाजपा की कार्यकर्ता है, यानी कि वो भाजपा की कार्यकर्ता भी है और वो महिला मोर्चा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं बैठाते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं कि तुम एक एक बात हमें आराम से बताओ कि आखिरकार मसला क्या है, तुम ये क्या कह रही हो कि तुम्हारी पत्नी अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करवा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो पिता जो होता है वो कहता है कि ऐसा ही हुआ है, मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ बहुत गलत कर रही है, मेरी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ करवा रही है। वो जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने रखता है तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि हमें सब कुछ शुरू से बताओ। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो बताता है कि मेरी शादी कुछ साल पहले हुई थी। कुछ साल पहले जब शादी होती है उसमें मेरी एक 13 साल की बच्ची है और मेरे एक बेटा है। हम दोनों जो होते बड़े ही खुश रह रहे थे, साथ में अच्छे से रह रहे थे। हमारी फैमिली जो होती है 4 आदमियों की हो गई थी, जब 4 व्यक्तियों की हो गई थी। 4 व्यक्ति जो होते हैं, मैं जॉब पर जाया करता था, मेरी पत्नी जो होती थी हाउस वाइफ थी, मेरे बच्चे जो होते हैं वे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है तो मेरी पत्नी जो होती है उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब बाहर निकलने लगती है, कब उसे बाहर का चस्का लग जाता है। यानी कि मेरी पत्नी को पॉलिटिक्स में बहुत शौक होता है, उसे इंटरेस्ट होता है, वो चाहती थी कि वो पॉलिटिक्स में जाए। तभी धीरे धीरे वो जब बाहर निकलने लगती है तो पहले तो वो बच्चों की जो यानी कि स्टूडेंट की अध्यक्ष बनती है। स्टूडेंट के अध्यक्ष नेता बनने के बाद वो धीरे धीरे भाजपा में चली जाती है, यानी कि भाजपा की नेता बन जाती हैं। अब ऐसे ही जब सब कुछ चल रहा था तभी उसका मिलना जुलना जो होता है वो नए नए लड़कों से होता था, नए नए व्यक्तियों से होता था। तब मैं उसे देखता तो मैं अपनी पत्नी से कहा करता था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम किसी गैर मर्द के साथ ऐसे कैसे घूम सकते हो। यानी कि उसके गैर मर्द के साथ अवैध संबंध भी चल जाते हैं। जब अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे कहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, तुम घर में रहो, ये सब कुछ अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स तुम्हारे लिए सही नहीं है, पॉलिटिक्स का नाम ही गंदा है, पॉलिटिक्स में जो चला जाता है वही गंदा हो जाता है, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। लेकिन मेरी पत्नी जो होती है वो मेरी बात मानती ही नहीं है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही रहूँगी और मैं ऐसे ही घूमूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, अगर तुमसे मुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम अलग हो सकते हो। जब मैं उसकी बात सुनता हूँ तो मैं सोच लेता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, तुम अलग रह सकती हो। तभी मेरी पत्नी जो होती है वो अलग कमरा लेकर रहने लगती है और मैं अपने बच्चों के साथ रहने लगता हूँ। अब सब कुछ सही चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है जब जब उसका मन किया करता था तब तब वो मेरे घर आ जाया करती थी, मेरे बच्चों से मिल लिया करती थी। और जब जब उसका मन किया करता था तब तब मेरे बच्चों को वो अपने घर भी ले जाया करती थी। मैं सोचता हूँ कि माँ है, माँ को प्यार आता है अपने बच्चों पे, माँ चाहे कितनी अलग क्यों ना हो जाए अपने बच्चों से, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के बहुत करीब रहती है। ऐसे जब समय गुजरता चला जाता है तो मेरी बेटी को कई कई दिन के लिए बाहर भी ले जाया करती थी, कई कई दिन के लिए अपने घर भी ले जाया करती थी। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था जब उसकी जो पत्नी है उसके जो संबंध थे वे गैर मर्दों के साथ लगातार बन रहे थे। यानी कि वे पहले तो घर पर आया करते थे, घर पर आने के बाद उससे बाहर भी मिला करती थी, उनमें से ही यानी कि कई मर्दों के साथ उसके संबंध तो चल ही रहे थे। तभी उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम सुमित होता है। सुमित जो होता है वो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता है। मेरी पत्नी जो होती है मुझे एक दिन फ़ोन करके कहती भी है कि मैं सुमित से शादी करूंगी और मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुमसे कोई वास्ता रखता ही नहीं हूँ, ना ही मेरा तुमसे कोई मतलब है, हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकती हो।
जब मैं उससे ये सारी बातें कहता हूँ तो मेरी पत्नी जो होती है वो यही बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सुमित है और मैं इससे शादी करूँगी। सुमित जो होता है वो पैसे वाला होता है, यानी कि मेरी पत्नी पर हमेशा पैसे उड़ाया करता था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और शायद मेरी जो नौकरी थी उससे मेरी पत्नी की जो ख्वाहिशें थी, उससे जो मेरी पत्नी की फरमाइश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी वो इस लाइन में घुस जाती है। इस लाइन में घुसने के बाद वो अपनी सारी मर्यादा खो देती है। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तभी 1 महीना पहले मेरी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर से मेरे पास आती है। जब मेरे पास आती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी जो है बड़ी ही गुमसुदगी सी रहती है, यानी कि वो ना ही तो किसी से बात करती है, ना ही मुझसे ज़्यादा बोलती है। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी बेटी चुप चुप होती जा रही है। तो मेरी बेटी, जब मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें डॉक्टर के ले चलूँ, क्या कुछ बात है, तुम मुझे बताओ। मैं उसे दिलासा देता हूँ, मैं उससे इतने प्यार से बात करता हूँ, मैं दिलासा देता हूँ कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मैं दिलासा देता हूँ कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। तब कहीं जाकर मेरी बेटी जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक माँ ऐसा कर कैसे सकती है। मेरी बेटी जो होती है वो बताती है कि पापा, मैं अक्सर अपनी माँ के घर तो जाया करती थी और जाने के बाद मेरी माँ का जो कैरेक्टर है, मेरी माँ का जो मिलना जुलना है गैर मर्दों से, वो भी सब जानती थी। भले ही मेरी उम्र अभी छोटी है, लेकिन बढ़ती बढ़ती उम्र के साथ मैं सब कुछ जान गई थी। लेकिन मेरी माँ अभी यहीं तक सीमित थी। और अब मेरी माँ जो होती है, जब मुझे घुमाने के लिए अब यहाँ से ले जाती है, जब ले जाने के बाद वो घुमाने के लिए मुझे आगरा ले जाती है। अब जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरी माँ के साथ मेरी माँ के साथ 2 दोस्त भी होते हैं। उनके वे 2 दोस्त जो होते हैं वे गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं। जब पीछे बैठ जाते हैं तो कुछ दूरी का ही सफ़र तय करती है गाड़ी। लेकिन जब कुछ दूरी का सफ़र तय करती है गाड़ी, तभी वे मेरी माँ के जो दोस्त होते हैं वो मुझे छेड़ने लगते हैं, मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि माँ, मेरे साथ ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन माँ जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये तुम सब कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम कर सकती हो, और ये सब कुछ करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ये कर रहे हैं ऐसा ऐसा करते जाओ। जब मैं अपनी माँ की ये बात सुनती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि आखिरकार मैं अपनी माँ के साथ आई तो आई क्यों। वो माँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, वो माँ जो मेरे पिता से मेरे लिए लड़कर अपने साथ लेकर आती है, वो मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती है। तभी वे 2 व्यक्ति जो होते हैं उसके साथ, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है सुमित भी होता है। सुमित को खुश करने के लिए वो सिर्फ अपनी बेटी को उसके आगे परोस देती है, उसके आगे रख देती है और कहती है कि तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। सुमित का दोस्त जो होता है, वे दोनों मिलकर जो होते हैं उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। गंदी हरकतें करने के साथ साथ ये जो आगरा आता है, आगरा में एक होटल का रूम लेते हैं। होटल में रूम लेने के बाद वे वहाँ पर जाकर भी उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं, यानी कि उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। इधर वे वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में भी ऐसा ही करते हैं। जब ऐसे ऐसे करते साथ उसकी गंदी हरकतें चलती रहती हैं, तब उसकी बेटी जो होती है वो कहती रहती है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे घिन आ रही है, माँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन माँ जो होती है वो सब कुछ देख रही थी। सब कुछ देखते हुए भी वो अनदेखा कर देती है, और वो अनदेखा ऐसे करती है कि जैसे मानो कि सामने उसकी बेटी हो ही नहीं, सामने कोई और हो। वो ऐसा बस जो वो मतलब कि व्यवहार करती है उसके साथ। और अगर कोई गैर भी होता तो गैर के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गैर को भी हम नहीं देख सकते हैं, गैर को भी हम बचाएंगे जाकर, गैर के लिए भी हम खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक माँ ही जो होती है अपनी बेटी के साथ गलत काम करवा रही थी। अब जैसे ही अपने घर लौट कर आते हैं, घर लौट कर आने के बाद 1 महीना पहले मेरी बच्ची जो होती है मेरे पास आती है। पास आने के बाद जब मैं उसे देखता हूँ कि मेरी बेटी बहुत गुमसुद की है, तब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम इतना गुमशुदा क्यों हो, तुम कहाँ कहाँ खोई खोई रहती हो। जब मैं उससे सारी बातें करता हूँ तब कहीं जाकर मेरी बेटी जो होती है रो रो कर बताती है, और ऐसे बताती है कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की का मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद सही में ही पता चलता है कि वाकई में ही उसके साथ उन्होंने गलत काम किया था, वाकई में ही उन्होंने उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पर दोस्तों एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी के साथ सब इतना गलत काम करवाती है। अपनी बेटी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ खुश करने के लिए परोस देती है। अपने बॉयफ्रेंड को खुश करना चाहती थी, इसलिए वो उसे उनके आगे रख देती है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिए जाने के बाद इनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये भी पता चलता है कि ये जो नेता होती है, यानी कि भाजपा की जो नेता होती हैं, ये
इन्हें पैसों की जो भूख थी वो मिट नहीं रही थी, पैसों की जो भूख थी वो कमी जो थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी इसके गैर मर्दों जब संबंध चलते हैं तो पैसों की जो भूख होती है वो मिटाई जा रही थी, यानी कि जो भी इसके साथ वह संबंध चलाता था, जो भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिया करता था। और पैसे देने के बाद ये महिला जो होती है इसे ऐसी लत लग जाती है कि अपने पति को छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, और साथ में अपनी बच्ची को भी वो उसी दलदल में धकेल रही थी जिस दलदल में वो खुद गई हुई थी। साथ में उसकी बच्ची की उम्र जो होती है इतनी कम उम्र की बच्ची जिसे अभी कुछ पता ही नहीं था, उस बच्ची के साथ वो इतना सब कुछ करवाती है। यहाँ पर एक माँ नहीं, माँ के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया है, और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये पहले तो अपनी उसकी बेटी सॉरी इसकी माँ को फंसाता है, माँ को फंसाने के बाद फिर उसकी बेटी पर नज़र डालता है। बेटी पर नज़र डालने के बाद माँ को कहना चाहिए था कि अगर तुमने मेरी बेटी पर नज़र डाली तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर माँ ही जो होती है वो खुद ही अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के आगे रख देती है। यहाँ पर आखिरकार गलती किसकी होती है, इस माँ की या फिर उस पिता की या फिर इस व्यक्ति की? सबसे ज़्यादा गलती होती है तो इस माँ की होती है, और किसी की सबसे ज़्यादा गलती होती ही नहीं है, और फिर होती है तो उसके बॉयफ्रेंड की होती है जो उसकी बेटी के साथ ऐसा करता है। यहाँ पर एक पिता जो होता है अनजान होता है, वो सोचता है कि उसकी पत्नी ही ऐसी है, उसकी पत्नी जहाँ रहे वहाँ सही रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों के प्यार का कुछ इस तरह से फ़ायदा उठाएगी। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।